भारत में प्लेन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है। पिछले कुछ सालों का डेटा अगर उठाकर देखें तो पिछले 8 सालों में इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या लगभग डबल हो गई है। साल 2014 में जहां पर भारत में मात्र 72 एयरपोर्ट्स थे, आज की डेट में वो इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या 140 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल। अगले 4 से 5 सालों में 80 एयरपोर्ट्स और जोड़े जाने हैं, जिनके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी 2027 तक भारत में कुल 220 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होंगे। यहाँ पर अभी हम टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक बढ़ जाता है, पैसेंजर्स की संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा प्लेन्स को पार्क करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर नए टर्मिनल्स बना दिए जाते हैं, और जब टर्मिनल्स बनाने की स्पेस नहीं बचती है तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक नया एयरपोर्ट बना दिया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में नए टर्मिनल्स भी बहुत ही तेजी से जोड़े जा रहे हैं, और साथ में नए एयरपोर्ट्स बनाकर छोटे छोटे शहरों में भी एयर कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट के ऊपर लगभग 1 करोड़ लोग आज की डेट में हर महीने बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं। यानी साल में अभी भी 12 से 13 करोड़ लोग भारत में बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ महीने पहले अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साल 2027 तक भारत में प्लेन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या हर साल 40 करोड़ तक हो जाएगी, और इसको लेकर सभी एयरलाइंस पहले से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कई सारी एयरलाइंस ने प्लेन्स के नए ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं, जबकि कई सारी एयरलाइंस अभी भी नए प्लेन्स परचेज करने के लिए डील साइन करने के प्रोसेस में है। ज्यादा पैसेंजर्स मतलब कि एयरलाइंस को ज्यादा प्लेन्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पर एंट्री होती है प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली मेजर कंपनीज बोइंग और एयरबस की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइंस ज्यादातर 2 ही कंपनीज के प्लेन्स इस्तेमाल करती हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि एयरबस यूरोपियन कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों ने कमर्शियल प्लेन्स की 91% मार्केट अपने नाम कर रखी है। यानी अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश की किसी भी एयरलाइंस के पास प्लेन होगा तो 10 में से 9 प्लेन बोइंग या फिर एयरबस कंपनी के ही होंगे। ऐसे में भारत की एयरलाइंस भी इन्हीं कंपनी से प्लेन्स परचेज करने जा रही हैं। इसी चीज को देखते हुए भारतीय सरकार ने बोइंग और एयरबस को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत में अपनी फाइनल असेंबली लाइन जल्द से जल्द शुरू करें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मेगा ऑर्डर से पहले भारत सरकार ने बोइंग और एयरबस कंपनी को कहा है कि वो भारत के अंदर अपनी फाइनल असेंबली लाइन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। दरअसल हुआ क्या कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस अगले कुछ ही सालों में 2000 प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस करने वाली हैं। इनमें से टाटा बैक्ड एयर इंडिया 500 प्लेन्स परचेज करने जा रही है, इंडिगो एयरलाइंस 200 प्लेन्स, जबकि अकाशा एयर 100 प्लेन्स परचेज करने जा रही है। 2000 कमर्शियल प्लेन्स का मतलब है कि इंडिया की एयरलाइंस कंपनी बोइंग और एयरबस से लगभग $400 बिलियन के प्लेन्स परचेज करेंगी। यानी 2000 प्लेन्स के लिए $400 बिलियन पे करने पड़ेंगे। भारत सरकार नहीं चाहती है कि इस $400 बिलियन का मेजर हिस्सा देश के बाहर जाए, इसलिए भारतीय सरकार ने बोइंग और एयरबस से कहा है कि वो भारत के अंदर ही प्लेन्स को असेंबल करें और भारत की कंपनी से ज्यादा पार्ट्स और कंपोनेंट सोर्स करें, और फाइनल एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो। इससे भारत में भी एक एरोस्पेस इकोसिस्टम बनेगा, और फ्यूचर में हम न सिर्फ अपने देश की एयरलाइंस बल्कि विदेशों की एयरलाइंस के लिए भी भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी भारत से भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट होंगे। अभी के समय एयरबस और बोइंग के ऑफिशियल्स भारतीय सरकार के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, और हो सकता है कि भारतीय सरकार इनके लिए भी PLI जैसी कोई नई स्कीम ले आए या फिर कुछ टैक्स रिबेट्स भी दे, क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ भारत का इंपोर्ट बिल डाउन होगा बल्कि भारत में ही हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी के समय हमारे पास मौका है, क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर लगातार ग्रो हो रहा है। बोइंग और एयरबस को भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्टार्ट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया से 2000 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स आने हैं, जिससे इन कंपनीज को लगभग $400 बिलियन का फायदा होगा। इसलिए भारतीय सरकार इसी मौके का फायदा उठा रही है। खैर, क्या आपने बाय एयर प्लेन से कभी ट्रैवल किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।